नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करेंगे एक 46 वर्षीय पुरुष का हाथ। हाईलाइट देखिए इस हाथ की, तो सबसे पहले देखते हैं हम, ये स्क्वेरिश हैंड है और काफ़ी मजबूत हाथ लग रहा है और इसी के साथ जो फिंगर्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। इस प्रकार के हाथ कर्मठ लोगों के होते हैं जो बहुत ही मेहनती होते हैं। इंटरनल साहस बहुत ज्यादा होता है ऐसे लोगों में, कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी आने वाली मुसीबत से नहीं घबराते और उसका डटकर मुकाबला करने वालों में से होते हैं। ऐसे लोग बहुत सहनशील और बड़े दिल के होते हैं और इंटरनली ये लोग काफी सुकून से रहते हैं और दूसरों की मदद करने वालों में से होते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य अचानक उदय होता है। ऐसे लोगों के ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत हाई होते हैं और जो टेम्परामेंट है वो मर्क्यूरियल होता है। जैसे मरकरी एकदम से ऊपर जाता है, एकदम से नीचे आता है, इस तरह का टेम्परामेंट ये लोग रखते हैं। यदि हम देखें तो इनकी उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं। ऐसे व्यक्ति कोई भी काम बहुत ही सरलता से करते हैं और बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ करते हैं और वह काम अद्भुत तरीके से निकल के आता है क्योंकि नेचर इन्हें हेल्प करती है उस काम में आगे बढ़ने के लिए और वो अद्भुत दिखने लगता है। यदि हम ऊंचाई देखें तो इनकी जुपिटर फिंगर काफ़ी ऊंची है। तो यदि ये जुपिटर फिंगर, तो ये अगर जुपिटर के फील्ड में काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इनके लिए बजाय के सन के फील्ड में काम करने के। यदि हम इनके फैलेंजेस भी देखें, ये देखिए, अपर फैलेंज, मिडिल फैलेंज और लोअर फैलेंज सब एक प्रोपोर्शन में हैं और काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शन इनका मेंटेन है। और मिडिल फैलेंजेस क्योंकि बिजनेस को लेके रहते हैं या वर्क एरिया को लेके रहते हैं, काफ़ी बड़े और अच्छे फैलेंजेस हैं ये फैलेंज इनका मैनेजरियल स्किल्स का है, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे इनके मैनेजरियल स्किल्स हैं। ये फैलेंज इनका नए स्किल्स को गैदर करने का और उसे अप्लाई करने के लिए रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा फैलेंज है और बड़ा फैलेंज है। ये फैलेंज रहता है जो आप मेंटली सोचते हैं क्या, कितना उसको आप कन्वर्ट कर पाते हैं एक्चुअल बिजनेस में। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा और अच्छा फैलेंज है और ये इनकी लेबोरियस नेचर भी शो करता है। सिमिलरली ये फाइनेंसेस को शो करता है। सारे मिडिल फैलेंजेस बहुत अच्छे हैं और प्रोपोर्शन भी बहुत अच्छा है। ये इनकी बॉडीली एनर्जीज को दिखाता है। यदि हम देखें इस प्रकार की लाइंस इनके हर फैलेंज के ऊपर हैं। इस प्रकार की लाइन जब सोलर एनर्जीज फिंगर के पोर पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे कि इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और उसकी शक्तियों में वृद्धि होती है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी फिंगर्स हैं और पर्सनालिटी यहाँ से नज़र आ रही है। दूसरा, इनका थंब, यदि हम ये देखें तो इनका लॉजिकल रीजनिंग का एरिया है और ये इनका इच्छा शक्ति का एरिया है। तो तकरीबन बराबर है ये, लेकिन हाँ लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी सी बेटर और ज़्यादा लग रही है। ये जब भी डिसीजन लेंगे फास्ट डिसीजन लेंगे और लॉजिक्स को ध्यान में रखते हुए लेंगे। इस प्रकार की ये पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं। जो थंब है ये ऐसे बेंड नहीं है पीछे को। जब बेंड नहीं होता है तो ऐसे केस में इंसान को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने डिसीजन ले लिया, उसको रिव्यू किया और फिर आगे दोबारा से फ्लेक्सिबल होकर नया वर्क प्लान आप बना सकते हैं। तो उस टाइप का यहाँ पर स्कोप नज़र आ रहा है। यदि हम लिटिल फिंगर को भी देखें तो ये भी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड लेवल पर है। तो वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन इनका काफ़ी क्लियर रहता होगा। एक और अच्छा मार्क जो मुझे नज़र आ रहा है इनके अंगूठे के ऊपर, वो है ये यव का निशान। इसको हम लोग वीट लाइन भी कहते हैं और पुष्प रेखा भी कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी बेसिक एमिनिटीज़ की कभी कोई कमी नहीं होती है। दूसरा, इन्हें कोई ना कोई प्रॉपर्टी इनके नाम पर ज़रूर होती है, चाहे वो इनहेरिटेड हो चाहे ये स्वयं परचेज करें उसे। तीसरा, ऐसे लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत हाई होती है। ये इन्हें पूर्वाभास हो जाता है चीज़ों का। इस पुष्प रेखा को थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा भी कहा जाता है। काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है ये सिंबल। इनके फैलेंजेस की यदि आप शेप देखें तो शेप इस प्रकार की है और फैलेंज का ऊपर का पोर्शन देखें तो जो भी ये डिसीजन लेते हैं हर फिंगर का आप देख सकते हैं, जो भी ये डिसीजन लेते हैं इनके दिमाग में उसके बाद खलबली नहीं होती कि मैंने कुछ गलत किया या सही किया।
एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया और ठीक लिया। इस प्रकार का ये फैलेंज नज़र आ रहे हैं। देखिए ये इनका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी बड़ा और अच्छा फैलाव लिए हुए जुपिटर का माउंट है। देखिए जब रेखाएं कम होती हैं तो माउंट सब कुछ कहते हैं। ये माउंट बहुत ही क्लियर और अच्छा माउंट है। इसमें आप उभार की मात्रा इस साइड से भी है, इस साइड से भी है, प्रॉपर एक उभार बना हुआ है और बहुत ही अच्छा माउंट है। मैं समझता हूँ बहुत रेयर हाथों में इस प्रकार का माउंट देखने को मिलता है। ये माउंट इनको हाई एम्बिशन देता हुआ लग रहा है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स देता हुआ लग रहा है। देखिए ऐसे में इंडिविजुअल की लीडरशिप स्किल्स भी बहुत हाई होती हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है और बहुत ही एम्बिशन देने वाला ये माउंट लग रहा है। देखिए अच्छी लीडरशिप स्किल्स के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है सोशल सर्कल। तो सोशल सर्कल देता हुआ ये माउंट लग रहा है, चाहे ये फैमिली में या बाहर। इनका जो सोशल सर्कल होगा या लोगों से जो कम्युनिकेशन होगा बहुत ही अच्छा होगा। इस प्रकार का माउंट दिखाई दे रहा है। यहाँ से उठने वाली कुछ एक रेखाएं ऊपर को जाती हुई नजर आ रही हैं, जो कि इन्हें सरल हृदय का बनाती हैं। ये रेखा अगर हम देखें तो इनको जो इनिशियल एज है उसमें भी कोई ना कोई कामयाबी या प्रोग्रेस दिलाती हुई दिख रही है। ये माउंट हैप्पी मैरिड लाइफ का भी इशारा दे रहा है। दूसरा, इस प्रकार के माउंट के जो व्यक्ति हैं यदि वो कुकिंग में जाएं तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आइए देखते हैं इनका सैटर्न माउंट क्या कहता है। ये इनका सैटर्न का माउंट है। सैटर्न का माउंट भी बहुत सम और अच्छा माउंट दिखाई दे रहा है। देखिए सैटर्न माउंट इनको विजडम देता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये माउंट है, जो कि डिटर्मिनेशन भी देता है इन्हें, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मिस्टिक आर्ट्स भी देता है, यानी ये सॉलिट्यूड में भी रहना पसंद करते होंगे, और एक परफेक्ट प्रूडेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। यदि हम इसके ऊपर जो लाइंस देखें वो इस प्रकार से लाइंस हैं जो ऊपर चलती हुई नज़र आ रही हैं और काफ़ी सारे इंप्रेशंस इस प्रकार के नज़र आ रहे हैं जो ऊपर को बढ़ते हुए हैं। तो ये बेसिकली एंटीना का काम करते हैं, जो कि मनी रिसीविंग एंटीना का काम करते हैं। इस पर हमें एक गडल ऑफ वीनस भी दिखाई दे रहा है इस हाथ के ऊपर। ये देखिए ये गडल ऑफ वीनस है विच इज़ हाफ फॉर्म्ड। तो ये इनको अप्स एंड डाउन्स भी देता है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स काफ़ी लगे रहते हैं इनके साथ। कई बार तो बहुत खुश और कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये इमोशनल एक तरह से ये पार्ट ऑफ दी हार्ट लाइन हो गया, एक अनदर सेपरेट हार्ट लाइन बन गई एक तरह से। ये उस टाइप की चीज़ नज़र आ रही है। ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं कुछ इश्यूज़ में लेके ऐसे लोग, जो इन्हें धोखा दे दें उनसे उनकी भी ये बाद में मदद कर देंगे। ये उस टाइप के व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट माउंट क्या कहता है, जो कि इनका सूर्य का माउंट है। ये इनका सूर्य का माउंट है कि ना तो ये माउंट बहुत ज़्यादा उभार में है और ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। एक अच्छे माउंट में ये मैं गिनती करता हूँ। अगर आप इसका एपेक्स भी देखें तो बहुत अच्छी जगह पे, ना इधर से बहुत ज़्यादा उभार, ना इधर से, ना बीच में कोई ऐसा डिप्रेशन। तो बहुत ही अच्छा माउंट है ये, जो कि इन्हें जनरली हैप्पीनेस देता हुआ लग रहा है, प्रॉस्पेरिटी देता हुआ लग रहा है और अच्छे कैरियर और इनकम की तरफ इशारा कर रहा है। यह इनकी विद्या रेखा है। विद्या रेखा सिग्निफाई करती है कि लोग इनसे कंसल्टेशन लेते होंगे जो काम ये कर रहे हैं उस बारे में, क्योंकि ये उस काम में एक्सपर्ट होंगे। यदि हम सनलाइंस देखें तो यहाँ पर भी सनलाइंस अच्छी नज़र आ रही हैं और इस प्रकार की नज़र आ रही हैं। ये एक रेखा जो है ये इनहेरिटेंस की रेखा है। ऐसे लोगों के ससुराल पक्ष भी काफ़ी इनको हेल्पफुल होता है और कुछ ना कुछ ये इनहेरिट ज़रूर करते हैं, चाहे अपने पेरेंट्स से करें चाहे अपने वाइफ के पेरेंट्स से करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका मरकरी माउंट क्या कहता है। ये इनका मरकरी का माउंट है। ओवरऑल अच्छा माउंट है लेकिन छोटा माउंट है एज़ कम्पेयर टू अदर माउंट्स, लेकिन बहुत ही अच्छा साइंस है इसके ऊपर। इस प्रकार की आप खड़ी रेखाएं देख सकते हैं और काफ़ी सारी हैं। तो ये बिज़नेस कंसल्टेंट्स के हाथ में रहती हैं इस प्रकार की रेखाएं, जिनकी राय लोग लेना चाहते हैं। और दूसरा, ये बिजनेसमैन के हाथ में देखी जाती हैं। ऑलरेडी ऑल्दो इनके वो बिज़नेस रेखा इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा रही है, पूरी डेवलप नहीं है बिज़नेस रेखा, लेकिन स्टिल ये अपने काम में जो कंसल्टेंसी दे सकते हैं
उसमें ये महारत रखते हैं। आइए देखते हैं इनका मार्स माउंट क्या कहते हैं। ये इनका मार्स का माउंट है, काफ़ी अच्छा माउंट है और काफ़ी सुदृढ़ माउंट है, जो कि बॉडीली एनर्जीज को दिखाता है, इनमें हिम्मत और जोश को दिखाता है। इस प्रकार की रेखा कभी ना कभी कोई ना कोई लिटिगेशन ज़रूर दे सकती है। ये इनका इंटरनल मार्स का एरिया है। इंटरनल मार्स भी इनका काफ़ी अच्छा मार्स है, लेकिन इस पर जो ये उभार आप देख रहे हैं, इस प्रकार का ये उभार, ये इनकी गुस्से की मात्रा या एग्रेशन ये शो करता है। तो जितना भी आप मैनेजरियल स्किल्स में अगर ऊपर जाते हैं तो ये चीज़ काफ़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ गुस्सा नहीं चलेगा, लोगों से डील करना आना चाहिए। अब हम देखते हैं इनका मून का माउंट। ये मून का माउंट है इनका, काफ़ी अच्छा विकसित माउंट है और बहुत अच्छा माउंट है। यहाँ से कई रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को भी जाके टच करती हैं या उस साइड इशारा देती हैं। यहाँ पर ये हम क्रॉस देख पा रहे हैं। क्रॉस मून माउंट पे अच्छा नहीं माना जाता। क्रॉस का मतलब ये आप लगा सकते हैं कि आपके दिल में हमेशा कोई ना कोई ऐसा विचार या ख्याल आता रहेगा कि मैं जिस पोजीशन पे आज हूँ, कहीं मैं उससे नीचे तो नहीं आ जाऊँगा। तो ये विचार हमेशा आपको सताता रहेगा। आइए देखते हैं इनका शुक्र का माउंट क्या कहता है। ये इनका वीनस का माउंट है, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया लिए हुए और बहुत अच्छा माउंट है। इस प्रकार की रेखाएं जीवन भर इन्हें अपॉर्चुनिटीज देती रहेंगी और ये हिम्मत से आगे काम करते रहेंगे और हर काम को ये कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार का ये माउंट नज़र आ रहा है। इस पर कुछ एक डेंट देख पा रहे हैं हम, इस प्रकार के डेंट, ये इस प्रकार के डेंट ये शो करते हैं कि फैमिली में एक या दो मेंबर्स इनके फैमिली में ऐसे रहेंगे जिनसे इनका मतभेद रहेगा। अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि वो मतभेद मनभेद में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि लेटर स्टेजेस में नज़र आ रहे हैं। ये इनकी हार्ट लाइन है, बिल्कुल सीधी चलती हुई नज़र आ रही है और ये जुपिटर को टच करती है। यहाँ पर जब जुपिटर माउंट अच्छी कंडीशन में है और ये टच कर रही है तो एक अच्छा संकेत लेकर चलती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये हार्ट लाइन आप देखेंगे तो काफ़ी सीधी है। जब इस प्रकार से ये सीधी हार्ट लाइन होती है, और इंसान वर्क एरिया में तो सीधी हार्ट लाइन फिर भी चलती है क्योंकि आपको बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं, लेकिन इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप फैमिली में कोई डिसीजन लें तो इमोशंस को आगे रखना पड़ेगा। तकरीबन 60 इयर्स के आसपास पहुंचते हुए, ये यानी 57 इयर्स के पास जब आप पहुंचेंगे, ये जो आपकी हार्ट लाइन है या हार्ट है वो काफ़ी हावी हो जाएगा आपके माइंड के ऊपर। इस प्रकार का रेखा का घुमाव टूवर्ड्स दिस लाइन, इट शोज़ कि जो आपका दिल है वो आपके दिमाग के ऊपर काबू कर लेगा। तो यहाँ पे आपको इमोशनल होने से बचना है, या दिल से काम ना लेकर के यहाँ पर दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। जब इस प्रकार की हार्ट लाइन इधर को जुपिटर माउंट पे इस तरह से जाती है तो ये भी देखा गया कि लोग ओवर पोजेसिव हो जाते हैं अपनी फैमिली को लेके या अपने किसी ना किसी रिलेशन को लेके। तो बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिवनेस यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है, काफ़ी बड़ी और अच्छी बनी हुई ब्रेन लाइन है आपकी, और ये मून माउंट की तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही है। जब मून माउंट की तरफ ब्रेन लाइन देखती है तो ऐसे में इंसान बहुत ही कल्पनाशील हो जाता है, उसे कई तरह के विचार आने लगते हैं। जब ये विचार आप अपनी पॉजिटिव जिद के साथ, यानी जब अंगूठा इस टाइप का है जो कि जिद रखता है, यदि आप पॉजिटिव जिद रखें और आपको विचार आएँ, कल्पनाएँ आएँ, तो आप अपने बिजनेस में एक्सेल कर सकते हैं। यदि वही चीज़ अगर आप नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। कुछ लाइनें यहाँ से हार्ट लाइन से नीचे उतरती हुई नज़र आ रही हैं। ये वो लाइन्स हैं जब आप किसी के लिए इमोशनल होके आपने पैसे दिए होंगे किसी को और वो लौट के वापस कभी नहीं आए होंगे, तो ये लॉस ऑफ मनी दिखाती हैं।
ऑल्दो ये दो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी हार्ट लाइन जब इस तरह से नीचे जा रही है, वो भी इमोशनल शेड देती है, कोई ना कोई आपके इमोशंस के साथ उस टाइम पर भी खिलवाड़ कर सकता। आइए देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती है। आपकी मेन फेट लाइन जो शुरू हो रही है, जो मेजर आप ग्रोथ देखेंगे अपने करियर का, वो देखेंगे 55 ईयर्स के आसपास। ये आपके जीवन की मेजर ग्रोथ रहेगी। ये पॉइंट 55 ईयर्स का आपका आज तक ऐसी ग्रोथ नहीं मिली होगी जो 55 ईयर्स में आपको मिलेगी। दूसरा, ऐसे लोग काफ़ी टाइम तक, जैसे 30 साल तक, 25-30 साल तक, ऐसे लोग काफ़ी टाइम तक यानी 25-30 साल तक अपने पेरेंट्स से जब ये जुड़े रहते हैं तो उनको पूरा अपना इनकम देते हैं घर पे, और वहाँ से एक तरह से मनी विड्रॉ करते हैं। ऐसा ज़्यादातर देखा गया, हर केस में ऐसा नहीं भी हो सकता। ये आपकी फेट लाइन के साथ मून एरिया से निकलती है, यानी ये ट्रैवल जितना आप करते रहेंगे, ये ट्रैवल्स भी शो कर रही है, ये ट्रैवल भी शो कर रही है। जितना आप ट्रैवल करते रहेंगे आपको इनकम आती रहेगी। उस टाइप से भी है कि ट्रैवल भी करना पड़ा होगा। ये आपकी मनी की लाइन है। ये मनी की लाइन जाकर यहाँ पर आपके ब्रेन लाइन को मिल जाती है। यहाँ से ये दूसरी लाइन आती है इस प्रकार से और यहाँ पर मिल जाती है। ये आपकी एज आती है यहाँ पर 40 ईयर्स की। तो जब ये ट्रांजिशन हम देखते हैं तो या तो स्थान का परिवर्तन होता है या फिर परिवर्तन होता है आपके काम में। तो काम भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, या सेम लाइन में भी चेंज, कई बार दूसरा काम आ जाता है तो लोग वो करने लग जाते हैं। फिर हम 40 में फिर से एक ट्रांजिशन देखते हैं, इधर से ये काम शुरू होता हुआ और साथ में एक और काम शुरू होता हुआ। तो ये मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आने का ज़रिया बना रही है, लेकिन ये काम हो सकता है कि सेम लाइन में हो या अलग लाइन में हो, और हो सकता है ये स्थान परिवर्तन भी आपको दे। अभी जैसे आप 46 में है तो 46 तकरीबन यहां पर आएगी एज। तो यहां पर ये एज आएगी। अब आपके पास यहां पे एक मनी लॉस आने वाला है, जो कि आप उसे ना भी कह सकते हैं, क्लियर कट ना बोल दीजिएगा तो आपका वो मनी लॉस भी बच जाएगा। ये आपकी 60 ईयर्स की यहाँ पे एज होती है। 60 ईयर्स के बाद यहाँ से काफ़ी सारे इंप्रेशंस देखिए ऊपर को जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक एंटीना की तरह एक रिसीविंग का काम करेंगे और आपको एक अलग लेवल से ऊपर ले जाएंगे। बहुत सारी इस टाइप की यहाँ पर रेखाएं बनती हुई नज़र आइए देखते हैं अब आपकी लाइफ लाइन क्या कहती है। देखिए 20 ईयर्स में यहाँ पर लेकर चलता हूँ, और 20 से क्योंकि ज़्यादा मेंटली भी फ्री हुए 18-19 साल की उम्र से, तो काफ़ी यहाँ से हम 20 की एज लेकर के चलते हैं। 21, 22, 23 के आसपास ही आपकी ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी आती है जो आप अवेल करते हैं। इससे पहले भी देखिए ये ग्रोथ रही है आपकी, ये स्टूडेंट एज में भी ग्रोथ रही हो सकती है, कोई ना कोई अचीवमेंट आपने किया होगा। इधर एक ये 22-23 साल की उम्र में 23 साल के आसपास की उम्र है ये। फिर उसके बाद ये लगाइए 25 साल के आसपास एक ग्रोथ यहाँ पर आपको नज़र आई है। फिर 26 साल में आपने फिर ग्रो किया। यहाँ पे जो रेखा इस टाइप से काट रही है, हल्का सा कोई दिक्कत या परेशानी आई होगी आपको, और ये आपके माइंड लाइन में जा रही है, तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत रही होगी माइंड को भी, यानी एक डिस्कम्फर्ट रहा होगा ब्रेन में भी या सोच विचार में। तो इसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं, तो इस टाइप से ये हल्की हल्की नीचे गिरने वाली रेखाएं हैं। जब इस टाइप की रेखाएं रहती हैं तो ट्रैवलिंग इंसान की काफ़ी बढ़ जाती है और इंसान को ये ट्रैवलिंग मोड में डाल देती हैं। तो आप ट्रैवल करते रहेंगे तो इनकम आती रहेगी। उस टाइप से यहाँ ट्रैवलिंग जॉब मिल जाती है उस टाइप की, या यहाँ ट्रैवलिंग जॉब अगर ना भी मिले और बैठ के करने वाली भी अगर आपकी जॉब है, तो डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट एरियाज़ की जॉब मिलती रहती है, या प्रोजेक्ट्स आप डिफरेंट हैंडल करते रहते हैं। क्योंकि पहले तो हम लोग ये ट्रैवलिंग बोलते थे, लेकिन आजकल इंटरनेट से क्योंकि काम होता है, तो आप मल्टी सिटीज़ में जैसे अलग अलग सिटीज़ के या कुछ और प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, तो वो इस प्रकार से लाइंस लगी रहती हैं।
जहाँ से आपको इनकम आती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्मूथ लाइफ आपकी आगे बढ़ती है। और यहाँ पर थोड़ा सा एरिया जैसे ये डार्क हो जाता है तो हल्का सा डिस्कम्फर्ट रहता है, और उसके बाद फिर ये स्मूथ होती है लाइफ आपकी। तकरीबन 40 साल के आसपास जाके ये स्मूथ होती है, यानी 38 टू 40 जो है ये स्मूथ होने में टाइम लेती है। इसके बाद आप आ जाते हैं 45 पर हैं अभी आप 46 पर, तो ये आपकी 46 ईयर्स की एज यहाँ पर आ जाती है, 46, 47। और ये जो डार्क स्पॉट्स हैं ये आपको हो सकता है कि डिस्कम्फर्ट दें। आप खुद बता सकते हैं अपनी लाइफ को एनालाइज करके कि क्या इस दौरान आपको डिस्कम्फर्ट रहे या नहीं रहे। ये आपकी हेल्थ को लेके भी इश्यूज हो सकते हैं, जॉब में भी इश्यूज रह सकते हैं, या कुछ और इश्यूज भी रह सकते हैं। तो थोड़े बहुत इश्यूज यहाँ रहेंगे डिस्टर्बेंस देते हुए। फिर ये आपकी 50 की एज आती है, और मेजर जो अपॉर्चुनिटी आपकी निकल के आ रही है 57 के आसपास ये आ रही है, 55 से 57 के बीच में रहेगा ये, जिसमें आप मेजर ग्रोथ लेंगे अपने करियर का। उसके बाद ये 56, 57 के आसपास आपकी लाइफ 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, चाहे 2 ऑफिसेज हों, चाहे 2 कंट्रीज़ में आपका रहे, या विदेश में आप चले जाएं और एक आपको घर का भी इधर का ध्यान रखना पड़े। ये उस टाइप की लाइन दिखा रही है कि आप विदेश में जैसे चले जाते हैं फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, तो उस प्रकार की ये लाइन दिखा रही है। या 2 एरियाज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिवाइड होना, कई बार बच्चे बाहर चले जाते हैं तो आप साथ में चले जाते हैं, या घर देखते हैं, या किसी ना किसी और तरीके से लाइफ 2 तरह से डिवाइड हो जाती है, और आप घर से भी दूर हो जाते हैं। घर से दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपकी ये लाइफ लाइन जो है ऑलरेडी घर से दूर जाती हुई लग रही है। अगर इंडिया में रहने वाली हो और पैतृक स्थान के आसपास काम करने वाले हों तो इस प्रकार से रहती है। और यदि आप जैसे बाहर जो भी आप इनकम कर रहे हैं वो बाहर से कर रहे हैं, तो जब बाहर से इनकम आती है लोगों की विदेश से या मल्टीनेशनल कंपनी से, तो वो दूर की इनकम दिखाती है। पहले तो ऐसे होता था कि विदेश की इनकम जब एक्चुअली इंसान बाहर जाता था तो इस टाइप की लाइंस बनती थी, लेकिन आजकल देश में रहते हुए भी लोग विदेश का काम करते हैं तो इस प्रकार की लाइंस दिखाई दे जाती हैं। यहाँ पर भी जो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होती है, तो हो सकता है कि आप कोई अपना भी काम स्टार्ट करें, क्योंकि ये बिज़नेस की लाइन यहाँ तक जा रही है और समाप्त हो जाती है। तो हो सकता है कि आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लें उस एज के बीच में। एक और रेखा जो मुझे नज़र आ रही है वो यहाँ पर ये है मंगल रेखा आपकी, ये आपकी 40-42 साल तक आपकी काम करती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस रेखा। कोई भी आपको इस दौरान दिक्कत परेशानी आई होगी तो इस रेखा ने आपको हमेशा साथ के साथ सॉल्यूशन दिया होगा, और आपकी फैमिली भी आपके साथ हमेशा खड़ी मिली होगी आपको। देखिए, जब ये एरिया यहाँ पर डॉटेड हो जाता है, इस प्रकार के जब डॉट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं आपको, काफ़ी सारे डॉटेड एरिया है ये आपका राहु का एरिया है। जब राहु के एरिया में डॉट होता है तो संघर्ष बहुत बढ़ जाता है, इस दौरान संघर्ष बढ़ जाता है। जब जब ये आपको डॉट्स दिखाई देंगे तो आपका संघर्ष बढ़ेगा। आइए समराइज करते हैं। एक बहुत ही सुदृढ़ पर्सनालिटी का हाथ देखा, और ग्रोथ वाला हैंड जिसमें माउंट्स ने हमें बहुत कुछ बताया, क्योंकि लाइन्स उतनी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ वाला ये हाथ है, ऐसा देखने से प्रतीत होता है। और माउंट्स अपना बहुत अच्छे से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का जुपिटर माउंट भी बहुत कम लोगों में मिलता है देखने को। इस प्रकार का सैटर्न माउंट, इस प्रकार का सूर्य माउंट, और ये मरकरी माउंट बहुत अच्छी कंडीशन में प्रेजेंट है। ऊपर से मार्स भी आपको पूरी हिम्मत देता हुआ, और मून का भी माउंट पूरा डेवलप्ड। जो थोड़ा बहुत अगर देखें तो यहाँ पर दिक्कत का एरिया है। पर्सनली आप इसको हैंडल कर सकते हैं बहुत इजीली, किसी के साथ मतभेद ना हो उस टाइप से आप खुद हैंडल कर सकते हैं इसको। और ये जो दूसरा कंसर्न है वो है आपका एग्रेशन और एंगर, इसको आप कंट्रोल में रखिए तो बहुत ही आगे ग्रोथ वाला ये हाथ है।
टाइम टू टाइम ग्रोथ है और आगे जाके ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक अलग कंट्री में भी जा सकते हैं या अलग जगह पर रहेंगे। ये पैतृक स्थान के लिए इस साइड आ जाती है लाइन। इसी के साथ मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपको आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने व्यूवर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।